तो अब ये आपको एक अपने प्लान बनाने हैं शॉर्ट टर्म रिकवरी के लिए और लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए। नाउ मे बी जैसे मैंने कहा कि हमें लॉट ऑफ टाइम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, दैट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट, बट कॉम्प्रोमाइज कैन नॉट बी लॉन्ग टर्म, बिकॉज फिर वो थोड़े दिनों बाद इरप्ट होके आ जाएगा, फिर झगड़े चालू हो जाएंगे। सो लॉन्ग टर्म होगा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन तो ये है कि रिकवरी है, रिकवरी का आप लोगों के लिए क्या मतलब? लॉट ऑफ टाइम आवर इम्प्रेशन इज कि अगर हम मेजर सिम्टम्स ठीक कर लेंगे तो हम रिकवर हो। क्या? जैसे मेजर सिम्टम्स ठीक कर लेंगे तो हम रिकवर हो गए, बट क्या वही रिकवरी का मतलब है या और भी कुछ है? और वो कैसे अचीव होगी? ये क्या हर बार जब हम थोड़े भी परेशान होए या बीमार होए तो क्या हमारा रिलैप्स है वो? हम अपने घर वालों को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में किस तरह से समझा सकते हैं कि हम रिकवरी में? क्या है रिकवरी? It means long term process. Being sober is a short term process. देखो ऐसे डिवाइड करो, एक है सिम्टम रिलीफ और एक है डिजीज कंट्रोल। अब इसको कोविड-19 से ले। कोविड-19 जब आया था, एपिडेमिक आई थी, तो क्या हुआ था? हाउ इट वाज? क्या हुआ था? तो कैसे सिम्टम रिलीफ? अगर उस टाइम में तो बस किसी तरह से अपने आप को बचाना था, धीमे धीमे इम्यूनाइजेशन चालू हुआ, धीमे धीमे वैक्सीनेशन हुआ, और अभी एक ऐसा फेस आ गया जो कि एक रिकवरी जैसा फेस है कि अगर थोड़ा बहुत किसी को होता भी है तो उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे तो एक सिम्टम रिलीफ था, शॉर्ट टर्म सिम्टम्स का पॉसिबल ट्रीटमेंट, सिम्टम के लिए हेल्प, कॉम्प्लिकेशंस को रोकने का तरीका। अब यहाँ पे डिजीज कंट्रोल में क्या था? इम्यूनिटी, लाइफस्टाइल चेंजेस। तो सिमिलरली आप लोग यहाँ पे आए और आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहिए, जिस भी प्रॉब्लम से आए, you need a symptom relief, that is immediate priority, but long term ये बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ठीक रहेगी, कैसे इसको आप इन कंट्रोल रख पाओगे, that is going to be disease control। अगर आप केवल शॉर्ट टर्म ही देखोगे तो क्या लॉन्ग टर्म अपने आप को रिकवरी में ला पाओगे? जो शॉर्ट टर्म के लिए तो आपने अभी विड्रॉल खत्म हो गए, धीमे धीमे आपका मूड ठीक हो गया, कुछ मेडिसिन दे दी गई, बट इन ए लॉन्ग टर्म आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, आपको दवाई की डोज सेट करानी है, आपको देखना है उसके कोई मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं है, आपको अपने आप को कैसे बचाना है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में काम नहीं करोगे तो व्हाट वुड बी द आउटकम? Again, So you will keep having the multiple attacks and that will not make you go into a recovery phase। अगर बार बार अटैक आएगा तो रिकवरी में जा पाओगे आप? तो अगर आप रिकवरी में जाना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं अपनी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग अपनी रिकवरी के लिए करनी पड़ेगी। नाउ दैट्स वेयर इज द कैच। आप में से जो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके सेल्फ में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको अपनी वर्क में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, आपको क्या क्या हेल्प की ज़रूरत है, आपको क्या क्या मेडिसिन की ज़रूरत है, और उस मेडिसिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको लर्न करने हैं कि जो आपको टॉलरेट करने
पढ़ेंगे आपको व्हाट आर द योर पर्सनैलिटी एस्पेक्ट एंड उसमें क्या क्या कर सकते हो ना। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको रिकवरी में हेल्पफुल रहे, बट दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट देन द सिम्टम रिलीफ। सो एक शॉर्ट टर्म हो गया गेन, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इज ओनली फॉर ए ब्रीफ वाइल एंड लॉन्ग टर्म इज गोइंग टू बी फॉर लॉन्ग टर्म। सो अब ये आपको एक अपने प्लान बनाने हैं शॉर्ट टर्म रिकवरी के लिए और लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए। नाउ मे बी जैसे मैम ने कहा कि हमें लॉट ऑफ टाइम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, दैट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट, बट कॉम्प्रोमाइज कैन नॉट बी लॉन्ग टर्म, बिकॉज फिर वो थोड़े दिनों बाद इरप्ट होके आ जाएगा, फिर झगड़े चालू हो जाएंगे। सो लॉन्ग टर्म होगा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि आपको अपने आप को किस ढंग से प्रॉब्लम्स को डील करना है वो सीख। प्रॉब्लम को डील करना या प्रॉब्लम को डील करना शॉर्ट टर्म है कहना मान लेना, लॉन्ग टर्म है लर्न टू डिस्कस इश्यूज। सो हमें लॉन्ग टर्म तरीके से अपनी रिकवरी के लिए जाना पड़ेगा, देन ओनली द लाइफ विल बिकम बेटर। So question is not symptomatic review. Question is not being clean or sober. Question is कि हम किस तरह से अपने व्यक्तित्व में व्यवहार में बदलाव लाएं कि लंबे समय तक इससे दूर रह सकें। And then only you will move towards the right path. अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सही रास्ते पे नहीं चल पाओगे। आप अपने प्लानिंग्स बनाओ, अपनी सराउंडिंग का सोचो, अपनी एनवायरनमेंट का सोचो, अपनी फैमिली का सोचो, बिकॉज वो लोग नहीं बदलने वाले हैं। अगर आप ये सोचते हो कि वो गुस्सा करना बंद कर देंगे, वो इरिटेट नहीं होंगे, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाएगी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आप चाहते हो बदलें तो आपको बहुत सारा उनके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली थिंग्स विल गेट बेटर। अगर एफर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, थोड़े दिनों के लिए रहोगे ठीक, फिर वैसे ही हो जाओगे। एंड दैट्स हाउ आई सी लॉट ऑफ अस गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ ए टर्म। दे आर ओके फॉर सम टाइम बट गेट ट्रैप्ड इनटू द डिजीज अगेन एंड। तो एक ये प्लानिंग बना के ऑल ऑफ यू मेक दिस काइंड ऑफ ए प्लान कि हमें अपनी लाइफ में क्या क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, एंड दैट only you will get a direction. Any thoughts, any question? Done. So make a plan.